हे महाराज, जब तक जीव ब्रह्म को बलपूर्वक पकड़ना चाहता है, बलपूर्वक बुद्धि के वेग में आवेग में आकर के उसकी भक्ति के द्वारा संसार रूपी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, तब तक वो भगवान का स्पर्श और सानिध्य प्राप्त नहीं करता है। यशोदा माता की तरह वह थकता रहता है, थकता रहता है, उसकी वृत्तियां थक जाती हैं, वो इंद्रियों के बल से कभी भी ईश्वर को पकड़ नहीं सकता। और जब वो मन से समर्पित भाव व्यक्त करता है, समर्पण का भाव व्यक्त करता है, तो परब्रह्म परमेश्वर जो स्वभाव से ही दयालु हैं, वो ठहर जाते हैं, वो मिलने के लिए रुक जाते हैं, मिलन का अवसर उत्पन्न कर देते हैं। तो ओखली के पीछे जाकर के छिप गए। माता ने सोचा कि बालक डर गया है, डंडा देख करके लगता है, छड़ी फेंकी और भगवान को पकड़ने के लिए आगे चली गई। झट से ओखली के पीछे पकड़ लिया, भगवान ओखली के ऊपर बैठ गए। मैया ने कहा, कन्हैया तू बहुत नटखट हो गया है, मैं जान गई हूं, तूने बहुत सताया रे मुझे। अब तुझे मारूंगी तो नहीं, सो मैंने कह दिया, लेकिन बांधूंगी जरूर। अगर तुझे आज बांधा नहीं तो तू फिर से यही शैतानी करेगा और मुझे सताएगा। इसलिए रोहिणी को आवाज लगाई, रोहिणी एक रस्सी लाओ। रोहिणी माता रस्सी लेकर के आ गई और मैया ने बांधना प्रारंभ किया। जैसे ही लपेटा मारा तो रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी मंगाई, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी मंगाई, सारे घर की मोहल्ले की रस्सियां मंगा डाली, सब रस्सियां 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कई बार भगवान को अपनी विधि को, अपने विधान को बदलते देखा है भक्त के लिए, लेकिन कोई बरजोरी करे तो भगवान उसके हाथ में नहीं आते हैं। इसलिए पुनः माता यशोदा क्रोध दिखाने लगी हैं, हठ दिखाने लगी हैं। हठ योग से भगवान बस में नहीं आते, बसीभूत नहीं होते। भगवान तो प्रेम विवश करी राखे हूं राम। जैसे हनुमान जी ने अपने वात्सल्य और प्रेम के बसीभूत भगवान राम को किया हुआ है, वैसे ही भक्त भगवान को प्रेम के वशीभूत रखता है, क्योंकि प्रेम के ही वशीभूत भगवान होते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र ही द्विजा, मैं तो भक्त के ही अधीन हूं, भगवान का वचन है। पुनः माता पसीने से लथपथ हो गई, सारे मोहल्ले की रस्सियां इकट्ठी करके गांठ लगाते लगाते थक गई। जिस रस्सी में भी गांठ लगाती हैं भगवान उसे बड़ी प्रेम से देखते हैं, और जिस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं उस अवगुण रूपी रस्सी में गांठ लगी ही कैसे सकती है, बोलिए। भगवान तो अवगुणों की गांठ को खोल देने वाले हैं। रस्सी को देखते ही, उस पर दृष्टिपात करते ही वह चैतन्य भाव में, जागृत भाव में प्रस्तुत हो जाती है। उस जड़ता में भी चेतनता उपस्थित हो जाती है, वो जड़ रस्सी भी चैतन हो जाती है, फिर उसमें गांठ लगने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो तो अविद्या रूपी रस्सी की गांठ खोलने वाले हैं और विद्या रूपी रस्सी से ब्रह्म पद दिलाने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक रस्सी की गांठ खुलती जा रही है, लगती नहीं है। फिर माता ने निवेदन करा, कन्हैया तू कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, देख अभी बध जा, यदि नहीं बधेगा तो फिर और कोई सजा सोचूंगी तेरे लिए। चल थोड़ी देर के लिए से, हे कन्हैया बध जा। वात्सल्य का भाव देखा भगवान, बध गई।